गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी एसएसटी की क्लास है। चैप्टर 4 हमारा चल रहा था वेदर एंड क्लाइमेट। जो मैं बता चुकी थी वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर जो है शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्लाइमेट जो होता है हमारा लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो लास्ट क्लास में हमने ये वेदर के बारे में पढ़ा था, फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट पढ़ा था, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट अबव सी लेवल। आज जो है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से इसकी दूरी, तो वो क्या हमारा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्लाइमेट और वेदर का इसका बहुत ज़्यादा वो है। वाटर टेक्स मोर टाइम टू हीट एज वेल एज टू कूल। क्या होता है, कभी वाटर गर्म होता है और कभी ठंडा होता है। डस्ट ड्यूरिंग द डे टाइम, डे टाइम क्या होता है वो हॉट होता है, फिर उसके बाद वो ठंडा। वाटर इज कूलर देन लैंड, लैंड से वो ठंडा होता है। द कूल ब्रीज कम्स फ्रॉम सी टू लैंड। क्या होता है वो उससे फिर लैंड से ठंडी ठंडी नमी हल्की हल्की हवा चलती है। दिस इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इन द कोस्टल एरियाज, जो तटीय मैदान होते हैं उसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका। कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली एंड मुंबई ड्यूरिंग द समर सीजन में। इसमें क्या होता है, क्लाइमेट जो है दिल्ली और मुंबई का जो ड्यूरिंग समर सीजन में वो क्या होता है, डे टाइम में वो हीट हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। दिल्ली इज़ फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट एंड एक्सपीरियंस वेरी द हॉट क्लाइमेट, गर्म होती है दिल्ली में। मुंबई लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस आ कंपेरेटिवली कूल क्लाइमेट। मुंबई में क्या है, जो वेस्ट कोस्ट में पड़ता है इंडिया के, तो वहाँ का क्या होता है, क्लाइमेट ठंडा होता है, और दिल्ली का क्या होता है, गर्म होता है। Thus the places near the sea coast have mild climate than those which are far from the sea coast, जो कि सी कोस्ट से दूर होता है। नेक्स्ट क्या हमारा, ये हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी था कि हमारे इस पे समुद्र पे इफेक्ट पड़ता है कि क्या दूरी है, उसी से ये हमारा क्लाइमेट का पता चलता है। प्रीवाइलिंग वाइंड्स, प्रीवाइलिंग वाइंड्स ये क्या होता है, वाइंड्स कैन बी हॉट, वार्म, कूल, कोल्ड और फुल ऑफ मॉइस्चर। ये क्या होता है, हवा जो है क्या करती है, गर्म होती है, कभी ठंडी होती है, कभी नमी टाइप होती है। दे ब्रिंग द वेदर ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग। ये कहाँ से आ रही है, किस तरीके से उसका क्लाइमेट कैसा, उसी तरीके से वो हवा जो हमें फील होती है। द वाइंड्स कमिंग फ्रॉम द हॉट रीजन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एयर। किस पे इंक्रीज करती है, उसके एयर पे, हवा पे। While those coming from the cold region decrease the temperature of air, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। और जब coming from the hot regions तो क्या होता है, वो उसकी हवा जो है गर्म बढ़ती है, और जब वो कूल में आता है तो क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। The winds come from the sea normally bring cool and wet weather। जो हवा जो है वो सी से कैसी आती है, कूल और वेट, मतलब कि ठंडी होती है, ठंडी और गीली होती है। Thus the climate of any place in influenced by the winds that area। जो winds पे क्लाइमेट जो है winds पे ज़्यादा डिपेंड होता है एरिया। थर्ड है हमारा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। द मॉइस्चर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ये हमारी नमी है। मॉइस्चर जो होता है पानी का, नमी, वो हमारी ह्यूमिडिटी कहलाती है। व्हेन द वाटर वेपर इन द ह्यूमिड एयर कूल्स, रेनफॉल ऑकर्स, वाइंड्स इफेक्ट रेनफॉल देन दोज कमिंग फ्रॉम द लैंड, जो कि जमीन से होती हुई जमीन में होती है। द रेन ब्रिंग्स कूल क्लाइमेट इवन ड्यूरिंग द समर सीजन। रेन जब बारिश होती है तो क्या होता है, उसका क्लाइमेट कैसा हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा आती है और हमें वो ठंडा फील होता है, महसूस होता है समर सीजन में। द रीजन विच रिसीव लेस रेनफॉल ऑफ जनरली हॉट एंड ड्राई, दस द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट कंडीशन। तो क्या होता है, जब गर्मी में होती है तो वो क्लाइमेट कंडीशन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। जब बारिश होती है उसकी जो हवा आती है वो हमारे क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि वो ठंडी है तो वो हमें वैसा फील होता है। द हीट जोन, हीट जोन क्या होता है, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट फ्रॉम फॉर द अर्थ। अर्थ पे जो मेन हीट का सोर्स है वो क्या है, सन है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन द अर्थ कैन बी डिवाइड इनटू 3 जोन, 3 हीट जोन। जो हमारा अर्थ है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 जोन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द हीट जोन। हीट जोन ये कितने पार्ट में डिवाइड है, हमारा अर्थ जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, कैन बी
डिवाइड इंटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स है वो? 3 हीट जोन। फर्स्ट है द ट्रॉपिकल जोन, सेकंड है द टेम्परेट जोन और थर्ड है द पोलर जोन। ठीक है, हीट जोन क्या था अभी मैंने बताया, जो कि मेन सोर्स इसका क्या है? सन। जो अर्थ पे है, जिसके हीट रिसीव फ्रॉम द सन, द अर्थ कैन बी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स है? कितने उसमें डिवाइड है? 3 पार्ट में, द ट्रॉपिकल जोन, द टेम्परेचर जोन, द पोलर जोन। अब हम ट्रॉपिकल जोन के बारे में पढ़ेंगे। द ट्रॉपिकल जोन इज ऑल्सो नोन एट द टॉरिड जोन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन को टॉरिड जोन के नाम से भी जानते हैं। इट्स लाई ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेटर एट एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारे यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है द हीट जोन ऑफ द अर्थ, यहाँ दिखाई दे रहा है। ये आपको कॉपी में भी ड्रॉ करना है, जो कि आपके पेज नंबर 24 पे है। हीट जोन ऑफ द अर्थ, यहाँ देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ सारे नाम आपको दिए हुए हैं। दिस रीजन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एंड मॉइस्चर। ये क्या करते हैं? गर्मी और मॉइस्चर को ज्यादा मैक्सिमम रिसीव करते हैं। दस दी क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। क्या करते हैं? ये पूरे साल गर्म ही होती है, क्लाइमेट इसका गर्म होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल। कहाँ पे होता है ये? अंटार्कटिक सर्कल। दीज रीजन रिसीव मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन। क्या करते हैं? ये सूरज से गर्मी गर्म होती है, सन से हमें हीट देती है। दस द क्लाइमेट इन दिस जोन इज नेदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। क्या होता है ये कि जोन जो है क्लाइमेट उसका कैसा है? अगर गर्म है तो वो क्या होगा? गर्म मिलेगी ना उसकी मॉइस्चर, और अगर नहीं तो वो कोल्ड ठंडी दिखाई देती है। द टेम्परेट जोन। अब किसके बारे में पढ़ते हैं? टेम्परेट जोन। द टेम्परेट जोन लाई इन बोथ हेमिस्फीयर, इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, इन द एक्सटर्न। ये क्या है? हमारे अर्थ के फेयर से किससे होती हुई ये गुजरती है। From the Tropic of Cancer, the Arctic Circle in the Southern Hemisphere, from extend from the Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, इनसे होती हुई जाती है। कहाँ पे? Circle in the Southern Hemisphere, it extend from Tropic of Capricorn। ये कहाँ तक फैली हुई है? Southern Hemisphere, Tropic Capricorn तक, Antarctic Circle। These region receive moderate amount of heat from the sun। ये भी क्या करती है? सन से हीट लेती है। Thus the climate in this zone is neither very hot nor very cold। यहाँ पे क्या होता है? ना ज्यादा गर्मी होती है और ज्यादा ठंड होती है। The polar zone is also known as freeze zone। It lies in both hemisphere। In the north hemisphere it extend। कहाँ पे है ये? अंटार्कटिक सर्कल में, नॉर्थ पोल में आती है ये। In the southern hemisphere it extend from the Antarctic circle टू द साउथ पोल। कहाँ से? ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट। बहुत कम गर्मी होती है। दिस सन दस दिस जोन रिमेन वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल क्या होता है? ठंडा होता है। जैसे कि इसमें आपने पढ़ा कि ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेचर जोन में क्या होता है? ज्यादा हीट होती है, ज्यादा गर्मी होती है। बट इसमें क्या है कि हीट जो है वो कम मात्रा में आती है। Thus this zone remain very cold throughout the year. The year temperature is mostly below 0 डिग्री। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर 0 डिग्री में होता है। This is the coldest part of the earth। ये अर्थ का ठंडा पार्ट है। To learn and understand the influence of weather and climate on our daily life, we study the relationship in 4 regions. These are, किससे पढ़ा हमने? हॉट एंड वेट रीजन, हॉट एंड ड्राई रीजन, वेरी कोल्ड रीजन, एक्सट्रीम क्लाइमेट रीजन। ये इसी के साथ हमारा ये आपको दिखा हुआ क्लाइमेट जोन है। देखो यहाँ पे पोलर जोन है, ये हमारा टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन। ये आपका जोन्स इसमें आपको इस मैप में दिखाएगा। आई होप ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें मैंने बैक एक्सरसाइज में आपको टिक द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स हो गया था। आज हम डी एक्सप्लेन द फॉलोइंग। टेंशन रोकना।
इसके आगे क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स से दिए हुए हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, कि वेदर के कौन कौन से एलिमेंट्स है। देयर आर बेसिकली 4 एलिमेंट्स ऑफ वेदर दैट कैन हेल्प डिस्क्राइब वेदर, जो कि हमें वेदर को डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है। द 4 एलिमेंट्स इंक्लूड कौन कौन से हैं, वाइंड, टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड मॉइस्चर, जो कि ये चारों चीज़ें क्या करती हैं, हमारे एयर के एलिमेंट्स हैं, वेदर के एलिमेंट्स, सॉरी वेदर के ये 4 एलिमेंट्स हैं जिससे हमारा वेदर चेंज होता है, इसमें उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब क्या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, क्या है इसमें, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किसके, क्लाइमेट के। ये भी हमारा वेदर का था, वेदर के 4 वो है, वाइंड, टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड मॉइस्चर। अब क्लाइमेट का देखते हैं, क्लाइमेट के फैक्टर्स कौन से। द क्लाइमेट्स ऑफ अ प्लेस इज लार्जली डिपेंड अपॉन द गिवन फैक्टर्स। क्लाइमेट जो है ये 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से इसकी दूरी, हाइट अबव द सी लेवल, सी से इसकी हाइट कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, उसकी दूरी, प्रिवाइलिंग वाइंड्स एंड और द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, एयर में कितना मॉइस्चर है, कितनी नमी है। ये हमारा क्या है, क्लाइमेट इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये हमारा वेदर का था, ये 4 इसके पॉइंट थे और इसके ये फैक्टर्स कितने हैं, 5। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, द एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ अ पॉइंट। क्या है ये एंगुलर डिस्टेंस है किसका, नॉर्थ और साउथ का, जो कि इक्वेटर में पॉइंट करता है। द अर्थ का सरफेस मेजर्ड ऑन द मेरिडियन ऑफ द पॉइंट प्लेस और रीजन एज मार्क बाय द डिस्टेंस। लैटिट्यूड का क्यों इस्तेमाल होता है, इसमें हमारा क्या है, दूरी को नापा जाता है, किसके, अर्थ के सरफेस को, ऊपरी सतह को। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, द हाइट ऑफ एनीथिंग above a given planetary reference plane, especially above sea level on the earth। एल्टीट्यूड भी क्या है, उसका अर्थ का सी लेवल ऑन अर्थ में उसका डिस्टेंस, हाइट उसकी नापी जाती है। ये हमारे इसके आपको एक्सप्लेन किया, 4 पॉइंट कॉपी में करना है। चंचल जैसे मैंने लिखा है इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके, बाकी का मैं भी करवा रही हूँ। 5th पॉइंट है हमारा प्रीवाइलिंग, एक मिनट रोकना चंचल, रोकना। प्रीवाइलिंग वाइंड्स, इसमें क्या होता है, वाइंड्स कैन बी हॉट, क्या होता है, हवा जो होती है गर्म होती है, ठंडी होती है, और कोल्ड, फुल ऑफ मॉइस्चर। क्या होता है इसमें, इस हवा में बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है और ठंडी होती है इसकी नमी। दे ब्रिंग द वेदर ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग। क्या है ये वेदर कहाँ से, मतलब ये वेदर जो जगह के अकॉर्डिंग होता है, चेंज होता है वेदर, तो जिस जगह पे होता है तो इसमें क्या होता है, हमारा हवा जो है वहाँ की गर्म होती है और ठंडी होती है, वो मॉइस्चर उसकी नमी होती है। अब नेक्स्ट क्या हमारा, ह्यूमिडिटी, नमी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, द मॉइस्चर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। क्या होता है, ये वाटर वेपर में जो हवा आती है, हवा के साथ जो पानी होता है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन द वाटर वेपर इन द ह्यूमिड एयर कूल्स, rainfalls occurs, wind effect rainfall, then those coming from the land, जो कि जमीन से आती है वो हवा के साथ, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, नमी, जो कि पानी हवा के साथ हल्का हल्का फील होता है ना, पानी जो जिसे आप ओस टाइप देखा है आपने, उस तरीके से होता है ये हमारा, जो कि जमीन से आती। हीट जोन, हीट जोन क्या है, अभी मैंने चैप्टर में पढ़ के बताया था। हीट जोन, द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट फॉर द अर्थ। सन जो है अर्थ का मेन सोर्स है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन। किससे हमें हीट मिलती है, सन से। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन। ये कि अर्थ जो हमारे कितने पार्ट में कितने जोन में डिवाइड है, 3 जोन में। तो जो मेन सोर्स है हमारा क्या है, वो सन, जिससे हमें रोशनी मिलती है। तो ये सारे 7 पॉइंट्स आपको कॉपी में करने हैं। आई होप ये आपका चैप्टर और ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी के इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।